पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। तो सागर गौतम चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमने पार्ट 1 के अंदर देखा कि जिन लोगों ने डिग्री ली उन लोगों ने अपने डिग्री के दम पर खुद को इस दुनिया के सामने उसी रास्ते पर चलकर पढ़ लिख कर आगे बढ़कर उसी डिग्री के दम पर खुद को साबित करके दिखाया, इस दुनिया के सामने अपने आप को साबित करके दिखाया। लेकिन अभी मैं जिस चीज के बारे में बताने चाह रहा हूं पार्ट 2 के अंदर, तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने डिग्री तो हासिल की लेकिन वो बनना कुछ और चाहते थे और बन कुछ और गए। तो ऐसे ही लोग जिनका पहला उदाहरण है राजीव गांधी जी, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं कांग्रेस में, जिनका ये सपना था कि वो इंडियन एयरलाइंस के अंदर एक पायलट बने। और उनका जो फैमिली था, उनका फैमिली बैकग्राउंड जो था वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से था, जिनके परिवार में उनके ननिहाल जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बड़ा प्रधान के रूप में रह चुके हैं, जिन्हें हम जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। और उनके बाद राजनीतिक पृष्ठभूमि की कमान संभाली इंदिरा गांधी जी ने। और राजीव गांधी जी इन सब चीजों से दूर रहना चाहते थे, ये राजनीति से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर उच्च शिक्षा हासिल की और इंडियन एयरलाइंस में पायलट बनना पसंद किया। और अचानक उनके भाई संजय गांधी, उनका देहांत हो जाने की वजह से उनको अपनी मां इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग देने के लिए वापस आना पड़ा। और फिर 1986 में उन्हीं के घर में इंदिरा गांधी जी यानी कि राजीव की मां, जिनको गोलियों से भून दिया गया, और उसके बाद राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री, एक युवा प्रधानमंत्री के रूप में हमने भारत के एक नए युवा प्रधानमंत्री के रूप में हमने देखा। और फिर उन्होंने राजनीति की कमान संभाल ली। तो इस तरह से राजीव गांधी जी जो पढ़ लिख कर एक नए आयाम पर पहुंचकर कुछ एक ऐसी उड़ान करना चाहते थे, पायलट बनकर वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन बन गए एक राजनेता, एक प्रधानमंत्री। तो कई बार इंसान पढ़ लिखता कुछ और है और अंत में बन कुछ और जाता है। तो एक ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जो फिल्म की अभिनेत्री है ऐश्वर्या राय जी। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं दी जाती है। तुम्हारे तो सच कहा देव, उनका तो सिर्फ तुम में है। पसंदीदा 10 साल विषय पहले था जियोलॉजी यानी कि प्राणी शास्त्र। और मेडिसिन को लेकर यानी कि मेडिकल लाइन में वो आगे बढ़ना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन फिर उनके विचार में परिवर्तन आया और फिर उन्होंने आर्किटेक्ट बनना सोचा और आर्किटेक्ट कॉलेज में उन्होंने अपना दाखिला भी ले लिया। और उसके बाद उनकी खूबसूरती की वजह से उनको मॉडलिंग के असाइनमेंट मिले। और मॉडलिंग के असाइनमेंट को पूरा करते करते उनको ये लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मिस वर्ल्ड के रूप में हमारे सामने आई। 1994 में मिस वर्ल्ड के रूप में उन्हें चुना गया। उसके बाद एक नए रूप में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया और वो हमारे सामने भी अभिनेत्री के रूप में हमारे सामने पेश हुई। तो उन्होंने क्या सोचा था कि वो मेडिकल लाइन में आगे बढ़े, फिर उनकी सोच बदली और वो आर्किटेक्ट बनना पसंद किया। उसके बाद उन्हें मॉडलिंग में कदम रखा और हमारे सामने एक अभिनेत्री के रूप में है। तो इंसान कई बार सोचता कुछ और है और होता कुछ और है, पढ़ता कुछ और है और आखिर में बनता कुछ और है। तो ऐसे एक आखिरी और तीसरे उदाहरण के बारे में मैं आपको बताने चाह रहा हूं। आग, पानी और भाई जी के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है। जिन्हें हम फिल्म अग्निपथ के कांचा चीना के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम फिल्म में बख्तावर के नाम से जानते हैं, और जो फिल्म घातक में कात्या के नाम से जिन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की।
देखा काशीनाथ, तूने कहा था तू कात्या के यहां कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख, तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दुम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तो उनका रियल नाम है डैनी डांसप्पा, जिनका चेहरा मोहरा कुछ ऐसा था कि जब वो पढ़ रहे थे जहां पे, तो वहां पे उनका मजाक भी बनाया जाता था। उन्होंने ये सोचा था कि वो पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ करेंगे। वो एनसीसी के अंदर लीडर के रूप में भी काम किया, एनसीसी के अंदर उनको अवार्ड भी मिला, और फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा, और इंडियन आर्मी के अंदर उनका इंटरव्यू भी हुआ, उनका सिलेक्शन भी हो गया, और उन्होंने सोचा कि मैं आर्मी के अंदर भर्ती होकर देश की सेवा करूंगा। लेकिन बहुत कुछ बना आगे चलकर, जिसने एक एक्टिंग का नया रूप, एक श्रेष्ठ विलन के रूप में भी वो लोगों के सामने पेश हुआ, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में भी उसने रोल किए, एक अच्छे रोल के रूप में भी वो लोगों के सामने आया, और उसने साबित करके दिखाया कि इंसान का चेहरा कैसा भी हो, लेकिन वो अपनी एक्टिंग से, वो अपने टैलेंट से या अपनी डिग्री के दम पर बहुत कुछ कर सकता है। तो उसने जो डिग्रियां ली थी आर्मी के अंदर, उससे अलग होकर उसने एक्टिंग के अंदर जो डिग्री ली, उसके दम पर उसने फिल्म जगत को अपना एक नया रूप दिखाया और अपनी एक्टिंग का परचम लहराया। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने लिखने के मामले में कुछ और पढ़ लिखते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, और एंड में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि जो बनना चाहते हैं कुछ और बन जाते हैं कुछ और। और दूसरी एक बात कि डैनी साहब बहुत अच्छा सिंगिंग भी करते थे, और काला सोना फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया है, सुन सुन कसम से। सुन सुन कसम से, लागो तेरे कदम से, न उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। जो आशा भोसले जी के साथ उन्होंने डुएट सॉन्ग गाया है। तो उनके अंदर ये सब टैलेंट था, वो अच्छे सिंगर भी थे, अच्छे एक्टर भी थे, और देश को लेकर उनके दिल में बहुत कुछ अच्छी बातें थी, एक जज्बा था। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो डिग्रियां तो लेते हैं कि उस डिग्री को लेकर वो कुछ बने, लेकिन बन कुछ और जाते हैं। तो डिग्री को लेकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कई बार इंसान डिग्री लेकर जहां पे जॉब करने के लिए जाता है, वहां पे जहां पे नौकरी करने जाता है, वहां दूसरों के साथ उसे कंपटीशन में भी उतरना पड़ता है। कई लोग उसकी आलोचना करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं। तो अगर वो जिस जगह जॉब कर रहा है वहां पे खुद को अलग साबित करके दिखा दे, दूसरों से कुछ डिफरेंट साबित करके दिखा दे, तो किसी की ये जरूरत नहीं होगी कि उसे वहां से हटा सके। अगर आपके पास डिग्री है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो पावर होना चाहिए, वो डिग्निटी होनी चाहिए कि जो भी शख्स आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपकी डिग्री को लेकर जो भी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको, चाहे आपको आ रहे हो या ना आ रहे हो, लेकिन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कॉन्फिडेंस से देना चाहिए। और शायद आपकी डिग्निटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी आपसे प्रभावित हो सके। अपना चेहरा ब्राइट रखो, कॉन्फिडेंस से पेश आओ, और खुद को इस तरह से पेश करो कि जैसे सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाए। तो
जहां आप इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू देने के बाद जहां नौकरी कर रहे हैं, तो वहां नौकरी भी इस अंदाज से करनी है कि शायद आपको आपकी जगह से कोई हटा ना पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं ना कि डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन आज नौकरी नहीं मिल रही। तो डिग्री लेने के बाद हमको थक के बैठना नहीं है। डिग्री लेने के बाद हमको कोशिश करते रहनी है, क्योंकि इंग्लिश में एक सेंटेंस है, ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेस। और जो इंसान प्रयास करता रहता है, अथान प्रयास करता रहता है, लड़ता रहता है, जूझता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वो कभी ना कभी कामयाब होके ही रहता है। और जिसके अंदर काबिलियत होती है वो हमेशा कामयाब होता है। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मत डर ए नौजवान, तू अपने पंखों को खोल, अभी तो उड़ान बाकी है। ये ज़मीन ही तेरी मंजिल नहीं, ये ज़मीन ही तेरी मंजिल नहीं, अभी तो आसमान बाकी है। हाँ, अभी तो आसमान बाकी है।